इंटर के मुतनाज़ नताइज तलबा तालिबात के लिए नया इम्तिहान। वक्त खत्म होने पर बैंक बंद, कई तलबा स्कूटनी फॉर्म जमा न करा सके। मुश्तइल तलबा की हंगामी आराई, इंटर बोर्ड में पथराव और तोड़फोड़। बोर्ड ऑफिस में मौजूद निजी बैंक ने 5 बजे अपनी ब्रांच बंद कर दी। वालिदैन का 400 रुपये स्कूटनी फीस मुकर्रर करने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इंटर बोर्ड मुतनाज़ नताइज की गुत्थी सुलझ ना सकी। बोर्ड अमला ग्रेस मार्क्स देने के तरीके से ही लाइव निकला। वज़ीर आला सिंध ने ग्रेस मार्क्स देने का फैसला किया था। इंटर बोर्ड की जानिब से वाज़ेह पॉलिसी ना होने से तुलबा परेशान। तुलबा की अक्सरियत स्कूटनी को ही ग्रेस मार्क्स का जरिया समझ रही है। चेयरमैन इंटर बोर्ड का इजाफी चार्ज कमिश्नर कराची के पास। कमिश्नर कराची की अदम दिलचस्पी तुलबा और वालिदैन के लिए अज़ाब बन गई। साबिक नाज़िम इम्तिहानात ज़हीरुद्दीन की 5 रोज़ के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट में प्री मेडिकल के नताइज में रद्दोबदल का केस। अदालत ने मुल्ज़िम को 5 रोज़ में मुतल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी। रिमार्क्स दिए 5 दिन में मुतल्लिका अदालत से रुजू न करने पर ज़र जमानत जब्त कर ली जाएगी। वज़ीर आला की इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर मुकदमा दर्ज किया गया। आईजी सिंध रिफत मुख्तार का 25,000 मुजरिमों को ई टैग करने का ऐलान। पंजाब की तरह गाड़ियों की ट्रांसफर बायोमेट्रिक करने की तजवीज़। 5 माह में कराइम कम करने का दावा भी कर डाला। पुलिस नफरी में इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। पुलिस 17 से 23 साल के नौजवान ज्यादा कराइम में मुलव्विस है। रिफत मुख्तार की गुटखा मावा खाने वालों के खिलाफ एक्शन की वार्निंग। नई हुकूमत को मामले पर कानून साजी का मशवरा दे दिया। आईजी सिंध की FPCCI आमद सनतकारों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। रुकन कौमी असम्बली मिर्जा इख्तियार बेग का शहर में नई वारदात का इंकशाफ। कहा पारंगी में माल से लदा कंटेनर गायब कर दिया गया। कंटेनर के ड्राइवर को सोहराब गोट पर छोड़ दिया गया था। पुलिस को भी आगाह किया लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। सनतकारों का बढ़ते स्ट्रीट क्राइम पर आईजी सिंध से इजहार तशवीश। FPCCI मेंबरान का कहना था शहर में स्ट्रीट क्रिमिनल खुलेआम वारदातें कर रहे हैं। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, अब घर बैठे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकेंगे। आईजी सिंध ने खुशखबरी सुना दी। कहा लर्नर लाइसेंस के लिए ट्रैफिक लाइसेंस दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। सॉफ्टवेयर का इफ्तिताह जल्द कर दिया जाएगा। रिफत मुख्तार का कहना था कि हकीकत है कि कोई कमजोर हो उसकी बात नहीं सुनी जाती। हम सबको मिलकर यह हकीकत खत्म करना होगी। इंतखाबी नताइज कलदम करार देके फॉर्म 45 के तहत रिजल्ट दिए जाएं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। मुखालिफिन पर खूब तनकीद के निश्तर चलाए। बोले जालसाजी करने वाले पकड़े जाएंगे। एक सेलेक्टेड और दूसरा इलेक्टेड होता था। MQM रिजेक्टेड पार्टी है। कराची में पीपल्स पार्टी के साथ 7 सीटें मिल गई। 24 फरवरी को जाली नताइज नामंजूर रैली निकालने का ऐलान किया। MQM सिंध असेंबली में अपोजिशन का किरदार अदा करने के लिए मुतहरिक। अपोजिशन लीडर के लिए 2 नामों पर मुशावरत की गई। अब्दुल वसीम और अली खुर्शीदी शामिल। मुत्तहिदा के 20 से ज्यादा अरकान पहली मरतबा रुकने असेंबली मुंतखब हुए। मुत्तहिदा की सिंध असेंबली में 28 नशिस्तें हैं। आम इंतखाबात के बाद सिंध काबीना का पहला इजलास। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर का सूबाई हुकूमत का भरपूर साथ देने पर शुक्रिया। काबीना अरकान ने वज़ीर आला के काम को भी सराहा। काबीना ने इस्लाम कोर्ट के 1.5 MGDRO प्लांट को फॉल करने की मंजूरी दे दी। SOS चिल्ड्रन विलेज पर प्रेम नगर के लिए 447 मिलियन रुपए ग्रांट का भी मंजूरी दी गई। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन को मुफ्त दरसी किताब देने के लिए 500 मिलियन रुपए की मंजूरी दी। फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर सोशल मीडिया पर फहश मवाद की भरमार के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। PTA ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने PTA को चार्ट बनाकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। कुछ भी हुआ अहकामात पर अमल दरामद होना चाहिए।
रामसवामी में खतरनाक तामीरात का इंकशाफ। 60 गज के प्लाट पर गैर कानूनी तौर पर 6 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट अहकामात पर अमल दरामद न कराने पर बरहम। एसबीसीए के मुतल्लिका डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को तलब कर लिया। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इक़दामात जारी रखे जाए, सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। बगदादी थाने की हदूद से लापता शहरी के अहल खाना की अदालत में आहो बका। कहा, कामरान 8 साल से लापता, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आराम बाग से लापता शहरी की बाजियाबी से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस नेमतुल्लाह ने इस्तफसार किया, शहरी की बाजियाबी के लिए क्या कार्रवाई की गई। शहरी को ले जाने वाले पुलिस अफसरान की शनाख्त कर रहे हैं, डीआईजी साउथ का जवाब। वालिद की जायदाद से हिस्सा ना मिलने पर बहनें सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई, मौक़िफ़ इख्तियार किया। 6 बहनों को नजरअंदाज कर दिया गया। वालिद की जमीन, पेट्रोल पंप समेत दीगर मिल्कियत में हिस्सा दिया जाए। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। करीमाबाद में गैस लाइन धमाके से इलाका गूंज उठा। बाप और 2 बेटे शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल, हालत तशवीशनाक। धमाके से घर की दीवार भी मुकम्मल गिर गई। डीएसपी जौहराबाद के मुताबिक पाइप से गैस लीक हो रही थी और कमरे में गैस भरी हुई थी। मोबाइल चार्जिंग पर लगे थे, स्पार्किंग से धमाका हुआ। गैस लाइन में धमाका हुआ है। गैस के मीटर लगे तो उसके साथ उनके कनेक्शन वगैरह थे, छोटी छोटी गलियां हैं, उनमें से कोई धमाका हुआ है। अब फौरी तौर पे फिर हम लोगों ने अपने बम डिस्पोजल को बुलाया कि भाई एक टेक्नोलॉजीज तो उनके पास होती हैं, वो टेक्नोलॉजी तयन करेंगे। तो उन्होंने भी यही कहा कि ये गैस की लीकेज की वजह से कोई टेक्निकली अंदर कोई स्पार्क हुआ है। शहर खैर के 4 सरकारी कॉलेजेस में आर्ट्स फैकल्टी में दाखिले बंद। गुज़श्ता 2 सालों से इंटर आर्ट्स में दाखिलों का सिलसिला मुअत्तल। हज़ारों तलबा आर्ट्स फैकल्टी में दाखिलों से महरूम। गवर्नमेंट अब्दुल्ला कॉलेज नॉर्थ नाजिमाबाद में सालाना 600 दाखिले होते थे। प्रिंसिपल ने कहा, आर्ट्स फैकल्टी को बहाल करने के लिए कई बार खत लिख चुके हैं। रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस मुस्तफ़ा कमाल की सूरत हाल का जायजा लेने की यकीन दहानी। जामे कराची के शोबे सियासियात के ज़ेर-ए-एहतमाम 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान के सियासी कल्चर में नज़रियात की तब्दीली की इफ्तिताही तकरीब। चेयरमैन सिंध HEC प्रोफेसर डॉक्टर तारिक रफ़ी के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। प्रोफेसर डॉक्टर अरशद सैयद करीम कलीदी का कहना था, जमहूरियत का लफ्ज़ कई चीज़ों से जुड़ा हुआ है। सदर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट तालिब करीम बोले, IOB M-Pol इदारा है, एक इदारे में रहते हुए मुख्तलिफ चीज़ें एक्सप्लोर कर सकेंगे। चेयरमैन HSCM M तारिक रफ़ी ने कॉन्फ्रेंस को अहम करार देते हुए कहा, हमें मसाइल को लेकर सिर्फ घूमते नहीं रहना। आगा खान यूनिवर्सिटी के नेशनल हेल्थ साइंस रिसर्च सिम्पोजियम का दूसरा रोज़ मुल्क भर से तिबी माहिरीन की शिरकत। सेहत आमा को दरपेश मसाइल और हल पर तबादला ख्याल हुआ। पैनल डिस्कशंस, मुज़ाकरा के साथ साथ तहकीकी अमूर भी पेश किए गए। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने सिम्पोजियम का इनेकाद खुश आइन करार दे दिया। सेहत आमा की तहकीक हुकूमत की पहली तरजीह होनी चाहिए, वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम की तजवीज़। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में से 4 पॉइंट्स का इजाफा हो सका, 60,464 पॉइंट्स पर बंद हुआ, जबकि दूसरी जानिब रुपए की कदर में कमी का सिलसिला रुक ना सका। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे महंगा, 279 रुपए 57 पैसे पर बंद हुआ। चीनी की कीमत ने शहरियों के मुंह का जायका कड़वा कर दिया। होलसेल मार्केट में चीनी 8 रुपए महंगी होकर 140 रुपए किलो हो गई। ताजरों ने चीनी मजीद महंगी होने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, रमजान से कबल चीनी 150 रुपए किलो हो सकती है। हुकूमत को फौरी इक़दाम करने चाहिए। सोना 150 रुपए तोला महंगा, कीमत 2,14,450 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 128 रुपए इजाफे से 1,83,856 रुपए का हो गया। फी तोला चांदी 20 रुपए इजाफे से 2,570 रुपए हो गई। सिंध कॉलेज गेम्स में इंटर कॉलेजिएट एथलेटिक्स मुकाबलों का आगाज। NET यूनिवर्सिटी की स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में
शहर के तमाम गर्ल्स कॉलेजेस की तालिबा की शिरकत। तालिबा फातेह के लिए फतह के लिए पुरआज़्म, खेलों के मुकाबलों को जरूरी करार दे दिया। निजी कॉलेज से साले अब्बास रिजवी कहते हैं बच्चे मुस्तकबिल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। छठे सिंध कॉलेज गेम्स में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ने इंटर डिस्ट्रिक्ट गर्ल्स टेबल टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। डिस्ट्रिक्ट साउथ को फाइनल में शिकस्त का सामना रहा। कामयाबी पर फातेह खिलाड़ियों में खुशी की लहर। कहा इंटर रीजन में अच्छा परफॉर्म करके कराची को ट्रॉफी जितवाएंगे।